जातिगत आरक्षण हमारे देश की सबसे नाकाम पॉलिसी और मैं इस बात को जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था को लागू हुए 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी व्यवस्था उन लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं जिसके लिए इसे बनाया गया था। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी ताकि जो दलित समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन ना तो वे कभी मुख्य धारा में आए और ना ही कभी आ पाएंगे, क्योंकि उनके हिस्से की मलाई किसी बड़े अफसर का बेटा, किसी विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा खा रहा है। अब हम इस बात को ऐसे समझते हैं जैसे कि आईएएस टीना डाबी का बेटा अगर मेरे गांव के मांगूबा के बेटे के साथ परीक्षा हाल में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि मांगूबा का बेटा फेल हो जाएगा और आईएएस टीना डाबी का बेटा पास हो जाएगा और इसके हिस्से की मलाई ये खा जाएगा, क्योंकि ये महंगे स्कूलों में पढ़ा है, महंगे कोचिंग संस्थानों में इसने फीस भरी है और उसे वो सारी व्यवस्था मिली है जो मांगूबा के बेटे को नहीं मिली है। अगर एक बार आईएएस बनने के बाद ये टीना डाबी का बेटा कह दे कि नहीं यार, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका हूं और ये व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए, तो ये हमारा जो मांगूबा का बेटा है इसका कुछ हो सकता है, इसे अगर अच्छी शिक्षा मिले तो। दूसरी बात, जातिगत आरक्षण को जब हम खत्म करने की बात करते हैं तो लोग तर्क देते हैं कि पहले जातिवाद को खत्म कीजिए। बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए और जो भी जातिवाद करता है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इस तरीके की मेंटेलिटी जो भी रखता है उसे कानून में जो भी अव्वल दर्जे की सजा हो सके वो मिलनी चाहिए। अब देखिए, दो तरह के लोग हमारे यहाँ होते हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि यार जातिवाद खत्म होना चाहिए और दूसरी तरफ वही लोग ये कहते हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? जातिगत आरक्षण के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए या जाति के आधार पर ही रहना चाहिए? रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए और आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्या गांव के उस दलित परिवार के बच्चे तक जो आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, जो अभी तक 76 साल बीतने के बाद भी मुख्य धारा में नहीं आया है, क्या वो जातिगत आरक्षण के आधार पर मुख्य धारा में आ सकेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।